अच्छा, आपने कभी इस बात पर चिंतन किया है कि भगवान कृष्ण के कान्हा से कृष्ण बनने की गाथा कितनी प्रेरणादायक है। कृष्ण के अलावा और कौन हो सकता था? कौन संभाल सकता था भयावह युद्ध के निर्मम दृश्यों को? इस विषय पर चर्चा हम कभी और कर लेंगे। आइए अब आगे हम अपने विषय की ओर चलते हैं। आज मैं रश्मिरथी के तृतीय सर्ग का पहला भाग पढ़ना चाहूँगा। रामधारी सिंह दिनकर की यह कालजयी रचना उस समय को बतलाती है जब पांडव का अज्ञातवास पूर्ण होने पर कौरवों से बंटवारा के लिए श्री कृष्ण पांडवों का संदेश लेकर कौरवों के पास जाते हैं और दुर्योधन से कहते हैं कि आधा राज्य पांडव को दे दिया जाना चाहिए, जिससे कि युद्ध की स्थिति नहीं आए। यही उचित और न्याय संगत है। परंतु दुर्योधन 5 गौ तो क्या, एक तिनका भी नहीं देना उचित समझता और भगवान को ही बांधने चल पड़ता है। और तब भगवान क्रोधित हो जाते हैं और वह आगे क्या कहते हैं, यही हम रश्मिरथी के तृतीय सर्ग में जानेंगे। तो पढ़ना चाहूँगा रश्मिरथी का तृतीय सर्ग। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, विरक्त लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायरों को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से कभी न उप कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा मग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसी लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झड़ती रस की धारा अखंड। मेहंती जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उन्हें गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणोता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रह कर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अखंड आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कंकरियाँ जिनकी सेज सुधर, छाया देती केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है, लोरियाँ आंधियाँ सुनाती हैं। जो लक्षा गृह में जलते हैं, वही सुरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्ति पर छाजा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। थैंक यू।